दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमिताभ जी को तो आप जानते ही हैं। अमिताभ अग्निहोत्री का कोई मुकाबला नहीं है। जब ये बोलने पे आते हैं ना तो सारा चुप हो जाते हैं। अब जब इन्होंने बातें बोली ना, वो सुन के ना आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इस डिबेट में आप सुनेंगे ना, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। एक रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थैंक यू। एक मूल तर्क निकल कर आ रहा है योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के विरुद्ध कि भाई कोई करा 360 साल से नमाज हो रही, कोई करा 400 साल से। 400 से आगे कोई नहीं गया। मैं कह रहा हूं कि 1100-1200 साल मान लो, फैला के देख लो ताकि बाद में विवाद ना हो। 10-50 साल एक्स्ट्रा दे दिए क्या? उससे पहले भारत में क्या था? इस्लाम था? नहीं भाई। जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ उससे पहले भारत में इस्लाम था? नहीं। इस्लाम की पहली इबादतगाह केरला में बनी, तब ना इस्लाम भारत में आया। दूसरा विषय मैं कहता हूं, सारे धर्म विश्व के, ये बड़ी अद्भुत बात है, सारे धर्म विश्व के 2600 साल के अधीन हैं, उसके पार कोई नहीं। क्या? सबसे ओल्डेस्ट है ये बौद्ध धर्म। ठीक, 2600 साल से पहले भारत में क्या था? काशी भी थी, अयोध्या भी थी और मथुरा भी थी। इसके बाद 6ठी शताब्दी में, जब मैं फिर दोहराऊं, जब बाबर पैदा नहीं हुआ होगा, बाबर के अब्बा हुजूर भी पैदा नहीं हुए होंगे, तब 6ठी शताब्दी में एक विदेशी यात्री ने जो विवरण दिया इस परिसर का, वो आज के ज्ञान वापी से मेल खाता है। उसने कहा कि 6 फीट से बड़ा शिवलिंग, उस पूरे परिसर में वही शिवलिंग है जो उतना बड़ा है। बाबा विश्वनाथ का तो शिवलिंग छोटा है। उसने नंदी का विवरण दिया और उसने कहा इसके 8 कोणों पर हिंदू मंदिर है, बीच में मुख्य मंदिर और 8 कोणों पर मंदिर। तब कैसे दावा हो जाएगा इस्लाम का? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये मसला है। हम शाहबानों पर जो रुख लेते हैं वो ज्ञान वापी और अयोध्या पर और मथुरा पर नहीं लेना चाहते। आप करो तो लीला, वहीं से तनाव फैलता है। आपने ऐसा रुख अगर शाहबानों पर लिया तो इसीलिए ना कि वोट की राजनीति थी। और एक और तर्कपूर्ण बात, वो भाजपा को अच्छी लगे तो और कांग्रेस को खराब लगे तो भी, लेकिन तर्क तो तर्क रहेगा, किसी को अच्छा खराब लगे। एक पॉलिसी होती है डोमिसाइल पॉलिसी, हर राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी होती है। ठीक, वैसे ही राष्ट्र के स्तर पर भी डोमिसाइल चलता है। हर राष्ट्र का अपना डोमिसाइल है। ठीक, यानी वह धर्म, वह समाज जो सबसे पहले वहां था, उसको ही डोमिसाइल कहेंगे। तो इस रूप से देखें तो भारत का डोमिसाइल धर्म क्या है? मूल धर्म क्या है? हिंदुत्व। भारत के डोमिसाइल सिटीजनशिप किसके नाम रहेगी? सनातन धर्म को मानने वालों के नाम। बुद्ध से कन्फ्लिक्ट हुआ ना, बौद्ध धर्म से। किससे? हिंदू धर्म से। इसका मतलब हिंदू उससे पहले से थे। कन्वर्जन हुआ, इस्लाम आया, औरंगजेब जैसे लोग आए, तलवार के बल पर। कन्वर्जन किसका हुआ? हिंदू का। इसका मतलब हिंदू वहां पहले से थे भारत में। काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों की त्रासदी एक कि ये बात मैंने कई बार कही, रावत साहब तो कई बहसों में मेरे साथ रहे, कि जब देश में जमीन इफरात में थी, मुन्ना खान साहब क्या चांजा झंडा गाड़ दे बादशाह उसी की गांव की गांव, तब ये इतना एक के ऊपर एक चढ़ा के मस्जिद क्यों बनाई भैया? पूरे ब्रज क्षेत्र में ईदगाह बनाने की और कहीं जगह नहीं थी। केशव राय मंदिर के ऊपर ही चढ़ा के ईदगाह क्यों बनाया? ईद भी कहीं हो सकती थी, गाह भी कहीं बन सकता था, मिला के ईदगाह नहीं हो सकता था। ज्ञान वापी में वही सटाक मंदिर क्यों के सर खड़ा करके आपने 400 साल 600 साल पहले ये मस्जिद क्यों बनाई? शायद इसीलिए बनाई ना। अब आप कह रहे हो कि गंगा जमुना, आपने तो टकराव के बीज बो दिए। रावत साहब और मौलाना साहब, आज भी अदालतें कहती हैं कि मंदिर और मस्जिद के में दूरी रखिए, एक ताकि भविष्य में टकराव नहीं हो। कहती हैं कि नहीं कहती हैं? उनकी मंशा है कि टकराव ना हो। लेकिन जब ये मस्जिदें यहां बनी मथुरा में और काशी में, तो इस मंशा से बनी ही कि टकराव हो तो हिंदुओं का अपमानित किया जाए।
कहा गया कि भाई योगी आदित्यनाथ, मैंने देख रहा था साहब, वो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर बैठे, उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा क्या कि सरकार जाके वहां कार्यक्रम शुरू कर रही है? नहीं ना, उन्होंने कहा कि वहां ज्योतिर्लिंग है, उसके तमाम प्रमाण हैं, वो प्रमाण झुटलाए नहीं जा सकते, एक बात। और दूसरी बात ये कही कि मुस्लिम पक्ष को इसके समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता? होता है ना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आह्वान करना क्या गैर संवैधानिक है जो कांग्रेस कह रही है सब, या स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बने, उसकी भी खुदाई कराओ। उनने देश के सारे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का नाम ले दिया था। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी ज्ञानवर्धन करूं। बौद्ध धर्म की उम्र कितनी? 2600 साल। उससे पहले मंदिर थे ना। बाबा पहले आया कि नाती पहले आया? उल्टा इतिहास पढ़ा रहे हो। बोले नहीं, नाती पहले आया। पहले बाबा आया, फिर पिता हुआ, फिर नाती हुआ ना। 400 साल वाले लड़ाई लड़ रहे, 300 साल वाले लड़ाई लड़ रहे, 200 साल वाले लड़ाई लड़ रहे। भारत ने तो सबको शरण दी। दुनिया के जितने मजहब हैं, धर्म हैं, रावत साहब, सबको भारत ने शरण दी है। इतने धर्म एक साथ कहीं नहीं क्या? तो सब यहां अपना अपना झंडा गाड़ देंगे क्या? कहेंगे हम ही मूल नागरिक हैं यहां के। भारत का जो मूल है, चाहे वो प्राण हो, धर्म हो, समाज हो, व्यक्ति हो, कोई भी जो मूल तत्व है भारत का, उसके साथ अगर बेईमानी करने की कोशिश होगी तो मुझे लगता है अब वो भारत उतना बदल गया कि वो बेईमानी सहे नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी। अदालत में मामला चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अदालत में जाके एप्लीकेशन देगी कि नहीं मामला बंद कर दो। नहीं ना, आप लोग अयोध्या पर भी यही कहते थे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया ना, मंदिर बन रहा है ना। और अगर जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं है, मैं उन पार्टियों से भी कहूंगा, इतना साहस पैदा करिए, बोलिए कि हम ज्ञान वापी के अस्तित्व को नहीं मानते, हम विश्वेश्वर महादेव के अस्तित्व को नहीं मानते, हम वहां मस्जिद के अस्तित्व को मानते हैं। बोलिए ना, ये साहस पैदा करिए। अयोध्या, काशी और मथुरा, इन 3 धार्मिक स्थलों को सामान्य धार्मिक स्थलों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये सबको स्वीकार करना होगा। वाराणसी में 8 करोड़ लोग आए दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के और नंदी महाराज के एक साल में। रावत जी, मथुरा में बांके बिहारी और जन्मभूमि देखने 6 करोड़ लोग आए। 6 करोड़ छोटी बात है, छोटी आस्था है। इस आस्था से खिलवाड़ हो सकता है क्या? नहीं, वो समय बीत गया जब आस्था से खिलवाड़ हो सकता था। अब आस्था से खिलवाड़ नहीं हो सकता। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? राजनीतिक पार्टी कोई सरकार में रहे, कोई विपक्ष में रहे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब भारत उतना जागृत है कि उसके मूल सत्व के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, खिलवाड़ नहीं हो सकती। बिल्कुल सच कहा है अमिताभ जी ने। अब हिंदू आस्था को कोई ठेस पहुँचाएगा तो वो हिंदू सहेगा नहीं दोस्तों। वो जमाने चले गए, वो जमाने और थे, तब हमें दबाया गया था। कांग्रेसियों ने बहुत दबाया है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी, लालू यादव, इन सब ने बहुत दबाया है हिंदुओं को। उनकी पूरी कोशिश थी, जैसे आज ममता बनर्जी कर रही है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब होगा नहीं वो, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है। और धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले 5 साल के बाद, 5 साल में क्या होने वाला है, अगले 5 साल में तो बहुत कुछ होगा दोस्तों। हमने तो अपने मंदिर वापस लेने ही लेने हैं। मज़ा तो तब आएगा ना जब हम अपने पूरा मंदिरों पूरी श्रद्धा से जाएंगे। इनकी मस्जिदों की जगह अलग मिल जाएगी, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।